ये मौका है कि ये हमारी मांगे मुख्य तौर पे जो पुनः बहाली की मांगे हैं, जो तमाम आंगनवाड़ी कर्मी आपने गैर कानूनी तौर पे टर्मिनेट किए, उनको अगर आप तत्काल बहाल नहीं करेंगे और बाकी हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग फिर से स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर होंगे, फिर से हड़ताल करने को मजबूर होंगे। और दिल्ली की जनता को होने वाली कोई भी तकलीफ, दिक्कत, परेशानी आप लोगों की वजह से, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वजह से होगी। और हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास मौका है कि आप का संज्ञान लें और जो बहाली की मांग है, जो अन्य सभी मांगे, इनको तुरंत माने। यही एक तरीका है जब आप अपनी वोटबंदी से भी बच सकते हो और जो स्ट्राइक का हवा आपके सरों पे मंडराएगा आप उससे भी बच सकते हो। तो क्या आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे? नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिरा तौर पे जिस पॉलिटिकल पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप कांग्रेस दिल्ली की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, लेकिन वो है कहाँ पर? वो तो कहीं है ही नहीं गेम में। हम सब जानते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही टक्कर होने वाली है और हम उन्हीं को टारगेट करेंगे जिनको हमारी वोटबंदी से नुकसान होगा। कांग्रेस को ऑलरेडी कांग्रेस वाले भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं या हम किसी भी चुनावबाज पार्टी का समर्थन करते हैं। आप बीजेपी को नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी को नहीं करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 को आप नहीं करेंगे, हम और किसी भी किसी को नहीं करेंगे। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपने 1 रुपया 1 करोड़ आदमी को बांट दिया तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप यूनिट में आप बता रही थी कि मैं, मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले के लोग बॉयकॉट करें। देखिए, जो बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। एक परिवार, आप लोग एक 22,000 आंगनबाड़ी वर्कर हैं, तो मान लीजिए कि अगर एक परिवार में एक के पास 10 से 15 वोट भी है तो वो बहुत तादाद में हो जाते हैं, 2 लाख 3 लाख हो जाते हैं। तो एक जगह पे आप इत्तेहाद होकर वोट करेंगे तब तो फायदा होगा। बिल्कुल, तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी, ना सिर्फ हमारी, जो आम मजदूर वर्ग की नुमाइंदगी करे, उनके मसलों को उठाए, तो जाहिरा तौर पे हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिविजुअली, हमारी यूनियन नहीं लेकिन इंडिविजुअली सिटीजन्स के तौर पे हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। कौन पार्टी है? अभी तो हमें नहीं है, हमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिला है। कोई सपोर्ट करने की बात करें, कोई खुल करके हम नहीं, हमारी यूनियन ने तो किया ही नहीं, हमने, हमारी यूनियन ने तो उनको नहीं किया। लेकिन जो कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये समर्थन पत्र हमें बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने दिया होता और उन्होंने ये भी कहा होता कि हम सारे मजदूर वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं और हम उनकी मांगों को मानते, तो मैं ये वाला डॉक्यूमेंट मैं उनका भी यहाँ लहरा देती। उन्होंने ऐसा कोई नहीं वायदा किया, तो जाहिरा तौर पे जो वायदा करेगा तो उसका हम जिक्र तो करेंगे। आपको इससे क्यों प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आप महिलाओं का हमेशा से शोषण होता रहा है और प्रेजेंट टाइम में भी कोई इक्वालिटी बात तो रखी जाती है, महिला दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन है नहीं ऐसा नहीं है। आप इस पर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अभी हम खुद ही देख सकते हैं कि 8 मार्च को इस साल जब अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस था और जब आंगनवाड़ी कर्मी राजघाट से दिल्ली सचिवालय हजारों की संख्या में रैली निकाल के जा रही थी, उसी के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार की मिली भगत की वजह से हमारे स्ट्राइक पर एस्मा लगाया गया। 8 मार्च को ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी चुनावबाज पार्टियां भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। एक तो हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही करते रहते हैं, दूसरे बोलते हैं कि वो दिल्ली को इतना सेफ बनाएंगे महिलाओं के लिए कि हर जगह हमारी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा होंगे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो आप 8 मार्च को तो हवाई वायदे कर रहे थे, एक दिन बाद आप जो महिला मजदूर स्ट्राइक पर थी, वो महिला, ये उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो आप क्या होगा? मजदूरों को तो यही मिलता है। बिल्कुल, तो आप अगर ऐसे ये एकदम आप सही कह रहे हो कि इन चुनावबाज पार्टियों का तो रवैया एकदम वो है, इसलिए ये भी एक कारण है कि ऐसी चुनावबाज पार्टियों का हम बहिष्कार करेंगे जिनका स्त्री विरोधी रवैया होगा। एक स्त्री मजदूर के तौर पे, एक स्त्री कामगार के तौर पे ये भी हमारे आप कह सकते हो एजेंडा में एक मुख्य बिंदु है। मैम, एक तरफ जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो दावा कर रही है रोजगार नहीं है और बहुत सारे जो गवर्नमेंट, जो कौन सी वाली गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल भी कहती है और स्टेट भी। जो यहाँ की जो स्टेट है, दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत सारी वैकेंसी जो है हम भरने वाले हैं, ये दावा करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मतलब कि जो गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर वो प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, जितने भी हायर एजुकेटेड जितने भी बच्चे हैं वो पकौड़े पे जा रहे हैं और वो चाय पे जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद है कि जो मांग आप लेकर खड़े उतर रही है और सरकार मान लेगी दोनों? नहीं, देखिए मैं नहीं, हमारी मांगे तो मानने की ये, क्योंकि देखिए ये तो एक बहुत छोटा स्ट्रगल है जो हम कर रहे हैं, है ना। आप वैसे आम